अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, तमाम तर कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान की सरकार ने, आज़ाद कश्मीर की सरकार ने मिलकर बहुत ज़ोर लगाया कि ये एहतजाज शुरू ना हो पाए। जो पहिया जाम हड़ताल की एक कॉल है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की, उसके ऊपर लोग ना निकले, लेकिन कामयाबी मिली नहीं। हुआ ये कि लोग बहुत बड़ी तादाद में निकल आए 9 जून की सुबह, और इसकी तवक्को की जा रही थी कि लोग निकलेंगे, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में निकलेंगे इसका अंदाज़ा नहीं था। 2 जगहों से लॉन्ग मार्च का आगाज़ हुआ जहाँ पे सुबह लोग निकले, और वहाँ पे इक्का दुक्का वाक़यात भी हुए, झड़पें हुई, लड़ाई हुई, काफ़ी डंडे भी चले और बहुत सारे लोग ज़ख्मी भी हुए। चंद शहादतों की भी इतला है, लेकिन अभी तक चीज़ें कंफर्म नहीं हो रही। तो काफ़िला रुका नहीं है, बल्कि लोगों ने कंट्रोल कर लिया शहर के ऊपर, सड़कों के ऊपर, और वो आगे बढ़ना शुरू हो गए। एक तो जनाब मीरपुर से बड़े काफ़िले निकले हैं और दूसरा डुडियाल से। ये दो जो है वो बिगनिंग वाले पॉइंट्स हैं, बिल्कुल जहाँ से काम शुरू होता है, डुडियाल और मीरपुर से। ये नक्शा मैं आपके सामने रखता हूँ। ये है जी आज़ाद कश्मीर का नक्शा। ये बिल्कुल बारीक नक्शा है। ये नीचे सबसे अगर आप गौर से देखें तो नीचे बिम्बर का इलाका है, उसके ऊपर मीरपुर का एरिया है। तो ये ढुडियाल है और साथ मीरपुर है। यहाँ से काफिले निकलते हैं और वो इकट्ठे होने के बाद अब कोटली की तरफ बढ़ रहे हैं। कोटली जो है वो एक बड़ा हसास मुकाम है। कोटली को अगर क्रॉस कर लिया इन काफिलों ने तो उसके बाद फिर इनको रोकना मुश्किल हो जाएगा, बल्कि बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि कोटली से ऊपर जब आप चले जाते हैं, पुलंदरी, रावलाकोट, बाग, तो ये वो लोग यहाँ पे रहते हैं जो बहुत सख्त गिर किस्म के लोग हैं, और वो बड़े सख्त लोग हैं। वो जहाद में बिलीव करते हैं, और मकबूजा कश्मीर में भी इन लोगों ने बड़ा लंबा अरसा बहुत सारा जहाद लड़ा है। तो यहाँ के लोग जो हैं वो बड़े सख्त तबीयत के हैं, और जो हार्ड कोर टीमें हैं जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से ताल्लुक़ रखती हैं वो यहीं की हैं, यानी रावलाकोट के और पुलंदरी के लोग हैं। तो कोटली का एक बड़ा चैलेंज है जिसको इस बहुत बड़े इज्तिमा ने क्रॉस करना है। हज़ारों की तादाद में इसमें लोग हैं। कई इलाकों में मारपीट जो है वो रिपोर्ट हुई है अभी तक, और कोटली से कुछ इतलात के मुताबिक 3 और कुछ इतलात के मुताबिक 7 अफराद के जाम बहक होने की इतला आई। उसके अलावा कोटली से पता चला है कि 5 सिक्योरिटी एहलकार भी ज़ख्मी हुए हैं और दर्जनों शहरी ज़ख्मी हुए हैं। जबकि कोटली में जो सरकारी अस्पताल है उस पर रेंजर्स ने अपना कंट्रोल कर लिया है। ये जो अस्पताल पे कंट्रोल करने का एक तरीक़ाकार है, ये इस्लामाबाद पिम्स अस्पताल से दरियाफ्त हुआ था। जब 26 नवंबर 2024 को गोलियां मारी गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को, तो उसके बाद लोग वर्कर्स को उठा के अस्पताल की जाने भागे। तो करीबी अस्पताल जो था वो पिम्स अस्पताल था। तो जैसे ही लोग पिम्स अस्पताल पहुंचते गए तो वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियाँ खड़ी थीं, वो लोगों को उठा के गाड़ियों में डाल के गिरफ्तार करना शुरू हो गए। तो ये एक तरीक़ाकार रखा गया था पहले गिरफ्तारियों का। तो आज़ाद कश्मीर में भी इसी तरीक़ाकार पे जो कोटली के अंदर अस्पताल है उस पर रेंजर्स ने कंट्रोल किया हुआ है। वहाँ से जो मकामी इंफॉर्मेशन या रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक वीडियोज़ बहुत मुश्किल से आ रही हैं, लेकिन बहुत सारी वीडियोज़ अब मेरे पास मौजूद हैं। पूरा इनबॉक्स भरा हुआ है, बड़े पैमाने पे लोग मैसेजेस कर रहे हैं और वीडियोस भिजवा रहे हैं। कोई ना कोई बंदोबस्त उन्होंने कर रखा है कि इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। तो बरतानिया में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, मेरे ख्याल में इस्लामाबाद में इन्फॉर्मेशन पहुंचे, उससे पहले बरतानिया में इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। और रीज़न उसका ये है कि बरतानिया में बहुत बड़े पैमाने पर बहुत बड़ी तादाद में ओवरसीज़ कश्मीरी रहते हैं। तो ये जुड़े हुए हैं अपने घर वालों के साथ, और जहाँ जहाँ पे इनके पास फैसिलिटी है ये वहाँ से वीडियोज़ आ रही हैं कि जनाब इस इलाके में अब ये हो रहा है। अमली तौर पे जो आज़ाद कश्मीर है वो वहाँ लॉकडाउन है, यानी वो बंद है। हुकूमत ने पूरी कोशिश की कि बाज़ार बंद ना हो, इलाके बंद ना हो, लेकिन हू का आलम है बहुत सारे इलाकों में। कुछ एरियाज़ में कुछ दुकानें खुली भी हैं, लेकिन ज़्यादातर कश्मीर जो है वो लॉकडाउन के ज़ेर असर है। और जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जिसे कलअदम करार दे दिया गया, उस कमेटी की कोशिशों से उन्होंने कश्मीर को बंद किया हुआ है। जो काफिला चला है उसे क्या चीज़ें मैसर आई वो भी मैं आपको बताया। तो लोगों ने अपने घरों से खाना खिलाया। ये बड़ी हैरत की बात है कि लोग किस तरह से इस जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ जुड़े हुए हैं। ये बहुत हैरान कुन है। लोगों ने अपने घरों से खाना खिलाया कश्मीरियों को जो निकले हैं एहतजाज करने के लिए, और रास्ते में सबीलें लगी हुई हैं पानी की। कुछ बेकरियाँ जो हैं वो खुली थी, वहाँ से लोगों को खाने पीने की चीज़ें दी गई। तो दवाइयों के अलावा, बेकरियों के अलावा, दूध की दुकानों के अलावा या मेडिकल स्टोर्स के अलावा, इन चीज़ों के अलावा बाकी तमाम चीज़ें बंद हैं। और ख़ास तौर पे जहाँ से ये काफ़िला गुजरा है वहाँ पे तो मुकम्मल तौर पे पहिया जाम हड़ताल और बंदिश है हर चीज़ की। सिर्फ वही लोग चल रहे हैं जो काफ़िले के अंदर शामिल हैं।
यहाँ पे एक पुल है जिसका इब्तिदा नहीं हो रहा था बड़े लंबे अरसे से, और बड़े लंबे अरसे से इसके ऊपर जो है वो एक कंट्रोवर्सी भी थी, 20-25 साल हो गए। तो मुजाहिरीन ने ये रुठाया हरियाम पुल जो है इसका इफ्तिताह भी कर दिया जाते जाते, और ये पुल को क्रॉस करके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इस वक्त ये काफिला कहाँ पे है